प्यारे बच्चों, मैं सोनम बावनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली से। आज इस वीडियो से मैं आपको ये बताऊंगी कि हार्डवुड और सेपवुड होता क्या है, ये पौधों में किस तरह से पाया जाता है, क्यों बनता है, इसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं और इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं हार्डवुड और सेपवुड क्या होता है। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि एक तरफ, जहाँ दो चित्र मैंने लिए हैं, जिनमें एक तरफ आपको दिखाई देगा कि एक छोटा पीपल का पेड़ है और दूसरी तरफ एक बड़ा पीपल का पेड़ है। जो छोटा पीपल का पेड़ है, आप उसके तने की साइज़ देख सकते हैं कि वो काफ़ी पतला है, और जो बड़ा पीपल का पेड़ है उसका तना है वो काफ़ी विकसित है, काफ़ी मोटा है, काफ़ी बड़ी साइज में उसका घेरा है तने का। तो होता क्या है कि जब किसी भी पादप में, ख़ास तौर से एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, जैसे जैसे तने का विकास होता जाता है उसमें ग्रोथ रिंग्स बनती चली जाती हैं। ये ग्रोथ रिंग्स हमें उसकी आयु के बारे में बताती हैं कि पादप कितना पुराना है। जितनी ज़्यादा ग्रोथ रिंग्स होंगी उतना ही मोटा तने का घेरा होता चला जाएगा, और तने का मोटा जितना घेरा होगा उसमें ग्रोथ रिंग्स की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। कहने का मतलब, जितना मोटा तना उतनी अधिक संख्या में ग्रोथ रिंग्स, और ये ग्रोथ रिंग्स पादप की आयु का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो वार्षिक वलयों के आधार पर ये जो ग्रोथ रिंग्स जो बनती हैं, इनके आधार पर पेड़ों की या वृक्षों की उम्र का पता लगाने की क्रिया को और इसके अध्ययन को डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी वृक्ष कालानुक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा पादप अधिक मोटा है, अधिक पुराना है, किसकी आयु अधिक पुरानी है या ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे कि ये जो अगला डायग्राम आपके सामने है, इसमें जो हल्के रंग का भाग है वो सेपवुड है, और जो गहरा रंग का भूरा भाग आपको दिखाई दे रहा है वो हार्डवुड है। सेपवुड सॉफ्ट पार्ट होता है, जीवित भाग होता है, जबकि हार्डवुड मृत भाग होता है और हार्ड पार्ट होता है। तो जैसे जैसे पादप की आयु बढ़ती चली जाती है उसमें ग्रोथ रिंग्स बढ़ती चली जाती हैं, और यह द्वितीयक वृद्धि के कारण होता है। द्वितीयक वृद्धि में कैम्बियम बनता है, और इस कैम्बियम के बाद सेकेंडरी ग्रोथ से सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप होते हैं, और उनसे इन सेपवुड और हार्डवुड जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है। तो आप ये क्लियर तौर पर पहचान सकते हैं किसी भी पादप को देख करके, या मोटे तने वाले पादप जो कटा हुआ हो, जो वृक्ष कटा हुआ हो, उसके तने को देखकर ये जान जाएंगे कि इसमें सेपवुड वाला हिस्सा कौन सा है और हार्डवुड वाला हिस्सा कौन सा है। इसके बाद आप अगले डायग्राम में आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो तने का जो मुख्य आंतरिक भाग है वो पिथ बना रहा है। उससे अगले भाग में आपको ग्रोथ रिंग्स बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं, और ये ग्रोथ रिंग्स जो एनुअल रिंग्स हैं, इनमें आंतरिक जो संरचनाएं, गोलाकार जो घेरे नुमा संरचनाएं दिख रही हैं, ये हार्डवुड बना रही हैं, और बाहरी हल्के रंग का जीवित भाग जो है वो सेपवुड बना रहा है। सेपवुड के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैम्बियम की लेयर है, और सबसे बाहरी परत के तौर पर हम देखते हैं कि बार्क मिलती है, छाल मिलती है। तो इस संरचना में हमें ग्रोथ रिंग्स या एनुअल रिंग्स का भी पूरा पता चल रहा है, और हार्डवुड और सेपवुड कहाँ कहाँ मिल रहे हैं वो भी हमें क्लियर हो रहा है। ये इस वाले चित्र का केवल 1/4 हिस्सा है। अगले हम चित्र में देख सकते हैं कि उसमें आपको अंतःकास्ट यानी कि हार्डवुड और रस कास्ट यानी कि सेपवुड में आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि आउटर बार्क के तौर पर, यानी एक छाल है, उसके बाद में फ्लोएम है, फ्लोएम के बाद कैम्बियम आ जाता है, और फिर जाइलम, और सबसे आंतरिक भाग जो जाइलम का हार्ड पार्ट है वो हार्डवुड का निर्माण कर रहा है। तो पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से लगातार जाइलम में केंद्र की ओर एक गहरे भूरे रंग की कठोर कास्ट बनती चली जाती है, और इस गहरे भूरे रंग की कठोर कास्ट को हम हार्डवुड कहते हैं। और
इसमें क्या होता है कि इस हार्डवुड वाले भाग में ही मैंने पिछले वीडियो में टाइलोसिस के बारे में भी बताया था कि टाइलोसिस की प्रोसेस की वजह से वाहिका या वाहिनिकाएँ क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाती हैं और फूली हुई गुब्बारे नुमा संरचनाएं बन जाती हैं और उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। उन वाहिनिकाओं के ब्लॉक हुए रास्ते में टैनिन, रेजिन, गोंद, रंजक और भी बहुत सारे जो बाहरी पदार्थ हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह से ये हमारी हार्डवुड जो होती है वो फिजियोलॉजिकली पूरी तरह से इनएक्टिव या निष्क्रिय हो जाती है। ये जो हार्डवुड है ये वृक्ष के लिए यांत्रिक सहारा प्रदान करती है क्योंकि ये बहुत मजबूत होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इसी भाग में दीमक और कीट सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो किसी भी तरह से काम नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत बड़े प्रतिरोधक का काम करती है। बहुत ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस पावर है किसमें, हार्डवुड में। और इस कास्ट की मोटाई लगातार ग्रोथ रिंग्स बढ़ते जाने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। अब हम बात करते हैं कि हार्डवुड असल में होता क्या है। हार्डवुड पित्त के पश्चात का द्वितीय ग्रोथ के बाद या सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनने वाले मुख्य भाग के रूप में इसको हम जानते हैं। हार्डवुड को ड्यूरामाइन के नाम से भी जाना जाता है और इसे प्राकृतिक रूप से बनाया जा सकता है या केमिकल चेंजेस से भी इसको बनाया जा सकता है। हार्डवुड में जो सभी सेल्स होती हैं वो मृत सेल्स होती हैं और जब पेड़ युवा होता है तो सेपवुड की तुलना में हार्डवुड की संख्या कम होती है। जैसा कि आपने देखा कि इस छोटे पादप में सेपवुड की संख्या ज़्यादा होगी और हार्डवुड की संख्या कम होगी, लेकिन जैसे जैसे पादप बूढ़ा होता चला जाता है या उसकी आयु बढ़ जाती है तो उसकी हार्डवुड की मोटाई ज़्यादा हो जाती है और सेपवुड की मोटाई कम होती चली जाती है। पेड़ के मध्य भाग को हार्डवुड के रूप में परिभाषित किया गया है। पेड़ में दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, जो कि मृत भाग होते हैं उनको हार्डवुड और जो जीवित भाग हैं उनको सेपवुड कहा जाता है। इस तरह से हमने जाना कि हार्डवुड क्या है। अब आते हैं हम सेपवुड पे। सेपवुड पेड़ का जीवित भाग है और इसको सेपवुड के रूप में जाना जाता है। इसे एल्बर्नम भी कहा जाता है। सेपवुड में जीवित कोशिकाएं और ये पेड़ का जो बाहरी हिस्सा है वो आता है। सेपवुड का जो मुख्य कार्य होता है वो प्राथमिक उद्देश्यों में से एक ये होता है कि जड़ों से पत्तियों तक पानी को लगातार पहुंचाए रखना, क्योंकि सेपवुड वाले भाग में फ्लोएम आता है। हार्डवुड की तुलना में सेपवुड ज़्यादा पतला होता है। सेपवुड में जीवित कोशिकाएं होती हैं और जिन्हें कैम्बियम के रूप में जाना जाता है। हर साल कैम्बियम कोशिकाओं की एक नई परत बनती चली जाती है और पेड़ की जड़ों के माध्यम से पानी और खनिजों के परिवहन के लिए इन कोशिकाओं की भूमिका मिलती है। अब हम देखते हैं कि सेपवुड और हार्डवुड में अंतर क्या होता है। सेपवुड और हार्डवुड में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि हार्डवुड मृत भाग होता है और सेपवुड जीवित भाग होता है। हार्डवुड में पुराने पेड़ का मध्य क्षेत्र यानी पुराने तने का मध्य क्षेत्र आता है, जबकि सेपवुड में पुराने पेड़ का बाहरी क्षेत्र आता है। हार्डवुड ज़्यादा हार्ड होता है, कठोर होता है, जबकि सेपवुड ज़्यादा सॉफ्ट या नरम होता है। हार्डवुड में डेड सेल्स होती हैं, सेपवुड में जो जीवित कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। इसके बाद है कि हार्डवुड यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए ये यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है। और जो सेपवुड है वो जड़ों से पत्तियों तक पानी के स्थानांतरण का कार्य करता है। तो इस तरह से हार्डवुड और सेपवुड की परीक्षाओं में मुख्य रूप से पूछे जाने वाला प्रश्न है और इनके आधार पर ही सेपवुड और हार्डवुड के साथ ही इसमें ग्रोथ रिंग्स का निर्माण होता है, जो शरद काल और बसंत काल के टाइम में होता है। शरद काल आता है सर्दियों में, जिसमें कि बाहिकाएँ सकड़ी हो जाती हैं, तो उन दिनों ग्रोथ रिंग्स का निर्माण बहुत कम होता है। जबकि बसंत काल में बाहिकाएँ चौड़ी हो जाती हैं। बाहिकाओं और वाहिनिकाओं के चौड़े होने से ग्रोथ रिंग्स बड़ी बड़ी साइज में बनने लगती हैं और बसंत काल में जो बनने वाली जो साइज है ग्रोथ रिंग्स की वो ज़्यादा बड़ी होती है। तो इस तरह से हमने जाना कि सेपवुड और हार्डवुड क्या होते हैं।